अब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होकर 23,150 पर आ चुका है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 53,153,450 इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ अगर 23,400 के ऊपर हम निकल रहे हैं, टिक रहे हैं, तो 23,500-650 अगली रेंज होगी, और बैंक निफ्टी पर 54,100 को पार करके टिकने पर 54,400 54,675 की ऊपरी रेंज अब बचे हुए समय के लिए आज के लिए रहेगी। जहाँ तक सवाल क्लोजिंग बेसिस पर है, 23,065 के ऊपर बंद होने पर बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा कल के हाइज के ऊपर, और बैंक निफ्टी में कल का हाई था 52,950 का, उसके ऊपर 53,000 के ऊपर बंद होना पॉजिटिव माना जाएगा। निफ्टी अगर आज, ये तो खैर बहुत दूर का लेवल है, 23,065 तो कितना दूर है नेहा जी, 53,000 1,000 पॉइंट दूर है। तो अगर ये तो अच्छी क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन आपको चाहिए बहुत अच्छी वाली, ऐसे जिसमें कि मंदी करने वाले को चकनाचूर हो जाए एकदम, बिल्कुल मतलब है ना, उनकी गर्दन ही मुड़ जाए। हाँ, मतलब क्या, हाँ चाहिए सर। तो फिर 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग हो, और अगर 53,750 के ऊपर बंद हो, तो ये क्लोजिंग बहुत ही खतरनाक वाली, धुरंधर टाइप वाली क्लोजिंग हो जाएगी। एब्सोल्युटली, वो तो बिल्कुल हो ही जाएगी। और जिस तरह का कंफ्यूजन मार्केट में, जहाँ समझ ही नहीं आ रहा ऊँट किस करवट बैठेगा, वहां पर हमने आपको क्रिस्टल क्लियर राय दी। उससे मैं थोड़ा और आगे निकलूंगी। आखिरी 1.5 घंटे और परसों की स्ट्रैटेजी मुझे बताइए। फ्राइडे हमें काम करने वापस लौटना है। ये इंटेलिजेंट बात पूछी आपने। परसों की सीधा इतनी लंबी प्लानिंग, चलो पहले 1.5 घंटे की भी और परसों की प्लानिंग कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वैसे आखिरी 1.5 घंटे में कोई बड़ी गिरावट, बड़ी कमजोरी हो, उसकी संभावना कम है। अगर आप आज समझिए, आज बुधवार नहीं है, या चलो आज मान लो आज बुधवार है, कल गुरुवार है, क्योंकि है नहीं, कल छुट्टी है। हाँ, अगर समझो कल बाजार खुला होता, तब तो मैं आपको पक्का ही कहता कि 100% डे हाई की तरफ बाजार बंद होंगे। क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेंथ और जिस लेवल से बाजार ने पूरी स्क्रीन पर तेजी बनाई, तगड़ी बनाई, किसी भी लेवल से कोई ढंग का करेक्शन दिया नहीं, उसको देखकर पूरी संभावना ये थी कि आप डे हाई पर बंद होते। लेकिन 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट ऊपर के लेवल पर रहना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि कल छुट्टी है, दूसरा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तीसरा 23,400 23,500 की रेंज रुकावट वाली है, और चौथा है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अच्छी खासी तेजी उम्मीद से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ऐसे में बड़ी गिरावट का खतरा भले ही कम है, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, युद्ध के तनाव को देखें, तो ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखना ही आपके लिए ठीक है। क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं ना, आप परसों सुबह तक जब तक आएंगे, ये तो रामनवमी अपने यहाँ है, ट्रम्प को थोड़ी पता है जी ये रामनवमी है, मुझे 2 दिन कोई स्टेटमेंट नहीं देने। करेक्ट। अब ईरान और इजराइल, ये तो सब वो इसे रमजान के पवित्र महीने में भी तो लड़ ही रहे थे ना। अब मालूम है कि त्योहार तो उनको कौन सा, जिनको लड़ना उनको कौन सा तीज त्योहार, उनको जिस दिन लड़ना वो लड़ लेंगे, लड़ने वालों का कोई वो है नहीं ना सिस्टम। तो इसलिए परसों जब वापस लौटेंगे, अच्छा बाय द वे बहुत सारे लोग तो परसों ही मना रहे रामनवमी। यहाँ पे भी एक चक्कर है, कल और परसों वाले में, छुट्टी कल है, रामनवमी परसों है। सारे लोग वो फास्टिंग वास्टिंग परसों की भी कर रहे हैं, पता ही नहीं, पता नहीं है ना, परसों भी है। हमारे लिए रामनवमी कल ही है। नहीं, अपने छुट्टी के हिसाब से अपने को तो कल ही मनानी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फास्टिंग वास्टिंग कर रहे हैं 9 दिनों की, तो प्लीज़ 1 दिन और कंटिन्यू रखें। परसों ही तोड़े, कल हल्के में ना तोड़ ले फास्टिंग को।